धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत तीसरी भावना शील वृत्ति 29 का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत व्रतों के अतिचार का स्वाध्याय चल रहा है। शिक्षा व्रत के अतिचार कल हम पढ़ रहे थे और उससे आगे का उसका 5वां अतिचार पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मनि सालोकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणाय ते सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। स्मृति का अनुस्थापन। एकाग्रता का ना होना स्मृति अनुस्थापन है, स्मृति अनुष्ठान है। स्मृति का अनुपस्थान, एकाग्रता का ना होना स्मृति अनुपस्थान है। जीवन में स्मृति की प्रबलता तभी होती है जब व्यक्ति स्वयं का संयम प्राप्त कर लेता है। संयमित जीवन जीने के स्मृति का विकास होता है। यह आगम, अनुभव एवं गुरु उपदेश से सिद्ध है। जब कोई साधक क्रोध आदि कसाय के बस हुआ हो या स्पर्श आदि इंद्रियों के बस हुआ हो, तब स्मरण शक्ति क्षीण होती है अथवा मानसिक समीकरण नष्ट हुआ होता है। समीकरण नष्ट हो जाता है। नाना प्रकार की चिंता में चित्त ले जाने में अभिष्ट विषय को जीव भूल जाता है और प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि उसे अपनी स्मरण शक्ति के ऊपर विशेष करुणा करनी चाहिए। व्यर्थ के विषयों में चित्त को सुरक्षित करे। व्यर्थ के विषयों से चित्त को सुरक्षित करे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसे बनने की प्रवृत्ति का विराम दे। प्रत्येक पुरुष स्वेच्छयोपशम से ही कार्य करता है, पर का उपदेश मात्र होता है। भिन्न पुरुष की धी भिन्न पुरुष के कार्य संपादन में साधकतम करण कभी नहीं बनती है। इस ध्रुव सत्य का जिन्होंने बोध नहीं है, वे अपने जीवन में अपने को प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। जो स्वयं को प्रसन्न नहीं रख पाते हैं, वे कभी बुद्धि का विकास नहीं कर सकते हैं। स्वयं के अंतरंग में सहज उल्लासिता भाव जब तक होते हैं, तब तक वह प्रज्ञा विकसित रहती है। उल्लासित भाव का अभाव होने से प्रज्ञा की हानि होती है। इसलिए प्रतिक्षण स्वयं के भावों का विचार करते रहना चाहिए। अवनति में सर्वप्रथम सोपान हीन भावना, उत्साह का अभाव, लोक में जो तनाव का कारण है उपस्थित है, वे बुद्धि विनाश के लिए है। अन्य पुरुष यदि आपको तनाव का कारण जान करके बन रहा है, तब भी आप तनाव में मत आओ। कारण वर्तमान ही नहीं अपितु भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही का ही विघात होता है। समझो, वर्तमान के तनाव से भूत का विघात कैसे? भूत में जो अपनी निर्मल भावों से ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना कर पुण्य की बुद्धि की पाप प्रवृत्तियों की निर्जरा की थी, वर्तमान में तनाव में आकर के संक्लेश भाव किए और उस संक्लेशता से भूत में जो अर्जित पुण्य का क्षय कर दिया और नवीन अशुभ कर्मों का बंद कर लिया। वर्तमान में तो दुख में ही चल रहा है, क्योंकि संक्लेशता चल रही है। भविष्य इसलिए पतित हुआ कि वर्तमान तनाव में जिससे अशुभ कर्माश्रव का बंध होगा, जिसका उदय भविष्य में
अशुभ भूत ही होगा। त्रैलोकिक स्वयं का पतन करता है। तनावग्रस्त संक्लेशित प्राणी पूर्ण मुग्ध ही है। तनाव से ग्रसित रखता है और अपने लिए साथ में जिसके साथ निवास करता है उस साथी के भी पुण्य और बुद्धि का विनाश का कारण बनता है। श्रेष्ठ प्रज्ञा की वृद्धि उत्पत्ति रक्षण सत्पुरुषों के साथ होता है। ये फिर स्वयं में स्वयं का कवच बांध करके बना कर रखता है और किसी से प्रभावित नहीं होता है। उसकी बुद्धि सुरक्षित रहती है। दुष्टों के सहवास से सुरक्षित रहना अनिवार्य है। इसलिए तत्व ज्ञान पुरुष ने स्वयं उपदेशों में कहा कि विवेक को अधिक गुण वालों व समान गुण वालों के साथ ही निवास करना चाहिए। विवेकी को अधिक गुण वालों तथा समान गुण वालों के साथ ही निवास करना चाहिए। हीन गुण वालों के साथ निवास नहीं करना चाहिए। यदि दुख से मुक्ति चाहिए है तो बुद्धि स्मृति का संरक्षण करना चाहते हो तो आगम के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपनी साधना को वर्धमान करना चाहिए। विशिष्ट बात एक साधक को ध्यान देने की है कि अपने सामायिक समय संयम में कोई दोष बुद्धिपूर्वक लगने नहीं देना चाहिए। ऐसा सम्यक प्रबल पुरुषार्थ करो कि स्व साधना अतिक्रमण व्यतिक्रमण अतिचार अनाचार से रिक्त रहे। पूर्ण पुरुषार्थ इस बात के लिए होना चाहिए अनिवार्य है। कारण समझो, जिस दिन इस बात को कारण को संयमी जीव समझ लेगा उस दिन प्राण त्याग स्वीकार कर लेगा, परंतु अपने सामायिक संयम में दोष नहीं लगाएगा। सामायिक से तात्पर्य संपूर्ण सामायिक व्रत अर्थात सामायिक चरित्र में समझना। किसी व्रत में दोष नहीं लगने देना। कषाय विकार मोह के आवेग में जीव स्व विवेक का अभाव कर बैठता है और बुद्धि व अबुद्धि पूर्वक अपने व्रतों में दोष लगा लेता है। उस समय तो मुग्ध ही सब भूल गया, पर जैसे ही कषाय विकार व मोह शांत हुआ फिर मुख ऊपर करके करने की शांति नहीं मिलती। लोक निंदा भले ही ना हो, क्योंकि तत् विषय को किसी ने नहीं जाना, लेकिन आत्मनिंदा क्षण मात्र के लिए भी नहीं रुकती है। प्रति क्षण वही विषय दृष्टि में आगे उपस्थित रहता है। लोग प्रशंसा भी करें तब भी वह प्रशंसा सूल जैसी चुभती है, कभी भी वह फूल जैसी नहीं लगती है। प्रति क्षण अंतरंग अशुद्धि से युक्त रहता है। भावों में लेश मात्र विशुद्धि नहीं बनती है। स्वयं में स्वयं से अपमानित जीवन जीता है। न भोजन उसे रुचता है न पानी, यहाँ तक कि जिनदेव वाणी निर्गंत गुरु से भी उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। वह असामान्य रूखा जीवन जीता है और स्वयं में स्वयं को भारभूत देखता है। ऐसे जीव अति संश्लिष्टता के कारण से अशुभ बंद करके कुमरण को प्राप्त हो जाते हैं और अशुभ गति में पतित होकर के बेचारे घोर दुखों को प्राप्त होते हैं। लोक दृष्टि में साधना कर समाधि को प्राप्त हो गए, परंतु भाव की विशुद्धि के अभाव में बेचारा हीन होकर के नरकादि को नष्ट को प्राप्त हो रहा है। ज्ञानियों स्वव्रतों में निर्दोषता को प्राप्त करते रहना है, कुसंगति से दूर रहना है। हीन आचरण वाले मुनि भेषी को भी क्यों ना हो लौकिक जन के पृथक ही जीवन जीना चाहिए। सदोषता में भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का विनाश होता है। यदि लोक में किसी ने अपनी कमजोरी जान ली तो वह आपको क्षण मात्र में शांति से नहीं जीने देगा। आप पुनः कितनी भी
श्रेष्ठ साधना कर लें, आत्मनिंदा से सुरक्षित हो जाएंगे, परंतु लोक निंदा से सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। इसलिए किंचित मात्र भी स्व संयम में दोष उपस्थित ना होने दें। साथ ही जीवन में लोक मर्यादा सीखना अनिवार्य है। जो पुरुष लोक मर्यादा का ध्यान रखता है वह सुयश को प्राप्त होता है। यदि कदाचित कोई दोष भी हो जाए तो बिना भयभीत हुए पूर्ण मुमुक्ष होकर के बालकवत स्वयं गुरु के पास जाकर के निर्दोष आलोचना करके प्रायश्चित लेकर के पुनः संयम में स्थापित होकर के स्वयं कल्याण करे। दोष लगने पर कितने हीन भावना में भी ना आ जाए कि मूल धर्म छोड़ने को तैयार हो जाए। पूर्णतः संयम छोड़कर बैठ जाना कोई दोष या प्रायश्चित नहीं है। मूल प्रायश्चित भी यही कहता है कि पुनः स्थापित हो, संयमित हो जाना, न कि गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लेना। पुनः दीक्षा प्राप्त करना आचार्य परमेश्वरी के यदि सत्यार्थ दृष्टि से मुमुक्ष है तो जिस जीव को कर्म शत्रु पीड़ित करने लगते हैं वह पुनः चारित्र धारण करने का भाव रखता है। लघुता से युक्त होकर के गुरुपाद में दीक्षा का भाव रखता है, परंतु जो विषयासक्त होकर के संयम छोड़ रहा है, संवेग भाव शून्य हो रहा है, चारित्र धर्म की निंदा करने लगा है, वह दीर्घ संसारी वह क्या प्रायश्चित करेगा? सम्यक चारित्र गुण पर एवं मोक्ष तत्व पर जिसका दृढ़ विश्वास होगा वही भव्यवर संसार अटवी को पार करने के लिए श्री गुरु के पाद मूल में आत्मशुद्धि हेतु संसार गत से बचने हेतु प्रायश्चित कर लेगा, अन्य नहीं। आत्मान्वेषी भव्य जीव सामायिक के प्रत्येक पाठ को तथा दिग्बंधना आदि क्रियाओं को दंड पूर्वक करता है, साथ ही सामायिक की वृद्धि करता है। अचल योग से कैसे कैसे सामायिक को वर्धमान करता है, इससे भी जानना अनिवार्य है कि दिन में रात्रि में प्रातः साय एक आसन उपवास करके अपनी सामायिक की वृद्धा करता है। एक एक पल सामायिक के लिए प्रसन्न धी होकर के समय प्रदान करता है। सामायिक में किंचित मात्र भी प्रमाद को समय ध्यान नहीं करता है। स्वरूप विपर्य से रहित सामायिक करता है। मुमुक्षु सामायिक व्रत के अतिचार से रिक्त होकर के आत्म विशुद्ध पूर्वक सामायिक करता है। पांचों ही अतिचारों से सावधान चित्त रहता है और परमानंद को भेदन करता हुआ परम सुख की अनुभूति लेता है। सामायिक काल का जो आनंद है वह आनंद जगत के किसी भी इंद्रिय विषय में नहीं है। जो महापुरुष इस सामायिक का गमाना, इस सामायिक सुख का क्षण मात्र वेदन कर लेता है वह पुनः पुनः सामायिक करता है। किंचित मात्र काल को व्यर्थ नहीं गमाना चाहता है, एकमात्र तटस्थता का भेदन करना चाहता है। लोक की संपूर्ण विभूतियां उसे लुभा नहीं पाती है। सुख दुख में ज्ञाता दृष्टा भाव से मध्यस्थ हो जाता है और वह उपेक्षा भाव को अपना परम मित्र मान बना करके प्रतिक्षण अपने चित्त में रखता है। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, साक्षी भाव गायक भाव को देखता है, जानता है, परंतु किसी भी विषय में लीन नहीं होता है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। आज हमारा ये सामायिक के शिक्षा व्रत में सामायिक व्रत के अतिचार यहाँ पर आज समाप्त हुए। कल से प्रदोषोपास के अतिचार चलेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो निर्णयन, जो तेरा शरणावे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पाल हो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।